इस वक्त हम मौजूद हैं चिरैया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेमरा पटखोलिया में, जहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं घरों से निकलकर लोग आज खेतों में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनकी क्या मजबूरियां है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग मेरे साथ मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या दिक्कत हो रहा है कि आपको इस प्रकार से आप लोग खेत में निकल के आज खड़े हैं। जी, हम लोग का गेहूँ काटे थे, हम लोग का खेत है, जमा किए थे, थाना और रुपया लेके उस पार्टी से दवा दिया है। अच्छा, हाँ, अब आप अपने खेत में गेहूं का फसल लगाते हैं, उसका कटाई भी करते हैं, लेकिन जब दोहनी कराने की थ्रेसर से बारी आता है तो थाना महोदय आते हैं और करवा देते हैं दूसरे। पैसा लेके वो दवा देता है उस पार्टी से। हम लोग का 7-7 की तक केस लिख लिया है, वो पार्टी से हम लोग का आवेदन भी नहीं लेता है। जब 2-4 आदमी को पकड़ता है तब 20,000 10,000 लेते रहता है। अच्छा, ये जो जमीन वाला मामला है किसके साथ में चल रहा है? मतलब आपके परदारी का लोग है वो? पटदारी रामजी महतो, परदारी का लोग, पटदारी का वो लोग। कहते हैं कि ये जमीन मेरा है, लगभग 1 बीघा प्लस 1 बीघा से ज्यादा का जमीन का विवाद चल रहा है। हाँ जी, 1 बीघा से ज्यादा है। 2 बीघा से ज़्यादा है। हाँ, फिलहाल 1 बीघा 4 कट्ठा 5 धूर पे है हम लोग जी। अभी 2-3 कलम और है, उस पर भी विवाद है। देखिए, जो हम लोग के बाप दादा के हिस्सा में जो मिला हुआ था जमीन, उन्होंने बेच दिया। और जो हम लोग अपना जोताई कोराई करके अपना गेहूं लगाने आए, लगाए, सब कुछ तैयार किए। जब काट ओट लिए तो प्रशासन के द्वारा उसको दूसरे पक्ष को पैसा लेके जो भी करके दूसरे पक्ष को दे दिया गया, जबरदस्ती करके। अच्छा, कोई इस प्रकार से अगर विवाद है तो कागज वगज होगा आपके पास? वंशावली खतियान ये सब होगा? जी, सब है मेरे पास। खतियान रखे हैं, वंशावली सब कुछ रखे हुए? बंसावली अभी फिर भी। भी दूसरा आदमी कहता है कि ये जमीन मेरा है। जी जी जी, डिग्री भी है मेरे पास। अच्छा, डिग्री भी है? एक बार इस जमीन पर केस मुकदमा हो चुका है जो कि आपके पक्ष में डिग्री भी आ गया। 42 साल लड़ाई हुआ है, हम लोग का डिग्री भी है। उसके बाद भी ये जमीन आपका जो है नहीं दे रहा है। हम लोग का जमीन हासिल नहीं हो रहा है। थाना चिड़ैया है, पैसा ले रहा है, दूसरे वो पार्टी से चल रहा है, एक तरफा कर रहा है। चलिए, कुछ महिला लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। ये जमीन किनका है चाची? ईमानदारी पूर्वक बताइए। आप लोग का है? हाँ, मेरे है। तो कागज वगज भी होगा? कागज है। रामजी महतो जबरदस्ती करते हैं। अच्छा, हम चिड़ैया थाना से बोल रही है, हमरा न्याय चाहिए। हाँ, हमरा न्याय चाहिए, हमरा कोर्ट बंटवारा चाहिए। अच्छा, बिहार में नया नया सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं और एसपी सोन प्रभात जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो कि सुशासन की लगभग मोतिहारी में उनका चल रहा है अच्छा खासा। क्या कुछ अर्जी उनको कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं उनकी न्याय हम लोग को दिलाना चाहिए। हाँ, और बहुत दिन से लड़ाई है, ये केस के लड़ाई है। जब हमके बूढ़ा बूढ़ी मर गया तब बोलता है घर हमारा है, ये जमीन हमारा है। चलिए, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस मौके पे बीजेपी का युवा नेता भी मेरे साथ मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं इस प्रकार का मामला होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मामला आपसी विवाद अगर है तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि आपसी विवाद है और थाना को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर गेहूं जिसने बोया है, गेहूं बोया तो वो अगर काट लिया है तो गेहूं काटने का जिसको अधिकार है, अगर मेहनत किया है तब तो फसल हुआ है, और फसल काटा तो उसी को दवा करके उसी को मिलना चाहिए था। लेकिन थाना प्रभारी को क्या हैसियत था और क्या अधिकार था कि उस घटना स्थल पर पहुँच करके और किस हैसियत से दवा करके विरोधी दल को दे दिए, विरोधी पार्टी को दे दिए। वो कि जिसने बीज बोया, जिसने फसल को सींचा और बड़ा किया और जब काट करके उसको घर में समेटने की नौबत आई तो वो जो है सो कि अपराधी जो है उसको दे देते हैं। तो थाना प्रभारी की मिली भगत है। थाना प्रभारी नहीं चाहते हैं न्यायप्रिय काम हो, तो ऐसे थाना प्रभारी से तो हम उम्मीद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि न्यायालय के शरण में मामला जाए और न्यायालय से उम्मीद हो जो न्यायालय का आदेश हो उसको पालन करें। और न्यायालय में मामला क्या जाएगा? कोर्ट का डिग्री जब मिल चुका है, एक बार कोर्ट की डिग्री मिल चुकी है, वंशावली है, जिससे ये साबित होता है कि इस जमीन में जो बंटवारा किया गया है, इनके अधीन में जो जोत में जमीन है जिसमें इन्होंने फसल लगाया वह जमीन इनके कब्जा का है, तो इनकी फसल भी इनके घरों में, इन लोगों के घर में जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ थाना प्रभारी महोदय अत्याचार किए हैं, इस पर उन पर कार्रवाई हो और जिसकी जो जमीन है इस पर एक फैसला हो कि भाई जिसका है जोत में वो रहे और वो जोते कोड़े। वरना अगर थाना प्रभारी को डिस्ट्रीब्यूट है तो 144 लगाते, 144 लगाते, सामान को जब्त करते, उसको दबा के सुरक्षित रखे, जिसका जो न्यायालय का फैसला आता है उसको देते। चलिए, बाकी यह पूरा मामला किस प्रकार से है यह तो जांच का विषय है। थाना प्रभारी आखिर पैसा लिए हैं या नहीं लिए हैं ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन इन लोगों को बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। बाकी बिहार में इस प्रकार के मामले के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।